औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जब किसी बंदे को कोरोना के सिम्पटम्स आते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी पहली चॉइस ये होती है मैं जाकर टेस्ट करवा लूँ। अब यहाँ से ना वो एक नए किस्म के माफिया के हाथ आ जाता है, जिसको हम लेबॉर्ट्री माफिया कहते हैं। अब एक दो मैं आपको टेक्निकल चीज़ें आज बताऊँगा, आप उम्मीद है आप इस पे अमल करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि कोरोना के कुछ कॉमन सिम्पटम्स हैं। आपका गला ख़राब होगा, या आपका नाक बहेगा, या आपका नाक बंद होगा। अच्छा, उसके बाद आपको बुखार होगा, ठीक है, आपको सर दर्द होगा, आपके जिस्म में पेन होगा, और कुछ लोगों को डायरिया भी होता है। ये बिल्कुल कॉमन सिम्पटम्स हैं। अगर ये आजकल के दिनों में, चूँकि पेंडेमिक है, ये किसी को भी इनमें से 2-3 या 1-2 सिम्पटम्स प्रोड्यूस हो जाएं, उसको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे पहले अपने घर से आइसोलेट हो जाएं, आइसोलेशन में सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाएं। तो इस कोई ज़रूरत नहीं उसको जाके फ़ौरन जाके टेस्ट करने की। हाँ, अगर वो किसी मेडिकल डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहा है, अगर डॉक्टर उसको गाइड करे तो फिर ज़रूर करवा लें। अदरवाइज़ अब चूँकि ना इतने डॉक्टर अवेलेबल हैं, ना इतने उनको गाइड करने वाला कोई बंदा अवेलेबल है, तो लोग बैठ के परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे पेशेंट को जो मेरा वीडियो सुन रहा है कि जिनको ये माइल्ड सिम्पटम्स है, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। आप समझे आप कोरोना के पेशेंट हैं, आप साइड पे हो जाएं और सेल्फ क्वारंटीन में चले जाएं, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, या जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं उनसे अलग हो जाएं। अब होता क्या है, तो अब ये जो वायरस है, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ज़ाहिर बात है, उसके जो आउटर लाइन है उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड लेयर होती है, और फिर अंदर उसका आरएनए होता है। जब वायरस अटैक करता है, आप के सेल के अंदर इन्वेट कर जाता है, तो वहाँ पर जाके जो आरएनए रिलीज़ होता है, ठीक है, तो आपके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, उसको अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो आप ये समझो आरएनए के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, सादा अल्फाज में टुकड़े टुकड़े कर देता है, ठीक है। अब वो आरएनए के टुकड़े आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, अच्छा, और उसके बाद आप अब लोग टेस्ट के कश्मकश में पड़ जाते हैं। अब एक टेस्ट में एक ये प्रॉब्लम है कि जिसको हम रियल टाइम पीसीआर कहते हैं, कि ये इंटेक्ट वायरस, जो आरएनए वायरस है, और उनके जो टुकड़े हैं उनमें तमीज़ नहीं करती। होना तो ये चाहिए कि यार उस रियल टाइम पीसीआर के ज़रिए हमें पता चले कि ये वायरस इंटैक्ट है, या हमला हावर हो सकता है, या टुकड़ों में बटा हुआ है। तो मैं इसलिए कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अगर ये वायरस टुकड़ों में बटा हो तो फिर ये इन्फेक्शन नहीं काज करता, फिर ये इतना ख़तरनाक नहीं है। हाँ, ये जब इंटैक्ट है तो ये ख़तरनाक है। अब होगा क्या कि आपको सिम्पटम्स आ गए हैं, और आपने एक दफ़ा शुरू में टेस्ट कराया, आप पॉजिटिव निकले, आपको अभी सिम्पटम्स आ गए, दरमियान में सिम्पटम्स ख़त्म हो गए, फिर जाके आप टेस्ट करवाते हैं, तो आपको फिर पॉजिटिव आता है। आप परेशान होते हैं कि भाई मेरे तो अब सिम्टम ही कोई नहीं है, तो ये क्यों पॉजिटिव आ रहा है। तो ये उस दौरान ये आपका रियल टाइम पीसीआर है, तो वो अंदर के जो टुकड़े हैं उनको डिटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर इन दोनों में फ़र्क की तमीज़ नहीं है। तो एक्चुअली वो टुकड़े हैं, वायरस नहीं है, वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। तो इसलिए अब लेबॉर्ट्री ये दो चीज़ें आपको नहीं बताती। अब जब आप लेबॉर्ट्री का जब भी जो सीरोलॉजिकल आप टेस्ट करवाते हैं, या बाद में एंटीबॉडीज़ के अंदर भी यही होता है। अब आप कोरोना वायरस टेस्ट करवाते हैं तो लेबॉर्ट्री आपको ये कहेगा एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, फिर वो एंड पे कोई नोट लिख देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर, एक तो ये खुद ही क्लेम करते हैं भाई 30% रिजल्ट में वैसे भी वेरिएशन हो सकती है। उसके बाद कहेंगे कि हो सके भाई सैंपल सही ना लिया हो, ये भी उसके अंदर टेक्निकली फॉल्ट आ सकता है। फिर वो कहेंगे कि हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमने ये सैंपल लिया, हो सके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस मौजूद ना हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद हो। ये चीज़ें वो लिखते हैं ताकि पेशेंट की एक बाद में कोई उनको क्लेम ना करें। और दूसरी बात, ये एक थ्रेट भी पेशेंट के ऊपर रहती है। जब वो उसको दोबारा जाकर टेस्ट कराता है, पॉजिटिव हो तो वो टेस्ट कराता रहता है। तो अब ये आपको लेबॉर्ट्री वाले ये रिपोर्ट के ऊपर लिख के नहीं देंगे कि अगर आपके सिम्टम्स क्लियर होते हैं, उसके बाद भी अगर पॉजिटिव हुआ, आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉसिबल है वो जो वायरस है ना वो इनएक्टिव पड़ा हो, वो जो वायरस के जिसको कहते हैं टुकड़े पड़े हों, उनकी वजह से हो रहा, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो इनकी गेम ये होती है कि वो मेंटली आपको टेंशन में रखते हैं, पेशेंट को, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बंदा फिर जाकर टेस्ट कराएगा, वो जब तक नेगेटिव नहीं होता है आप इस चीज़ में लगे रहेंगे। और फिर उसके अलावा पैसों के जितने पैसे आपके खर्च होंगे, फिर आजकल वो लाहौर के अंदर ये है तो वो टाइम दे रहे हैं, 2 दिनों बाद आओ, 3 दिनों बाद आओ,
फिर लोग कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं ब्लड किसी से निकलवा के ब्लड ला के हमें दो। तो इस तरह के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुदा ना करे, पहली बात है सिम्टम्स ना आ जाए। अगर सिम्टम आ जाए आप आइसोलेट हो जाएं। अगर आप सिम्टम आने के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा, रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा खा कर, लोगों से आइसोलेट करके, लोगों से टच ना हो। तो दूसरी बात ये, जो एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब वो एंटीबॉडी देंगे, यार ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके अंदर एंटीबॉडी है, फिर नीचे नोट लिखेंगे। वो कहेंगे हो सके ये है कि आपने भी प्री मेच्योरली टेस्ट कराया हो, आपको भी कोरोना शुरू में हुआ हो, तो प्रॉपर एंटीबॉडीज़ डेवलप ना हुई हो। फिर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, हो सके बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप बड़े लेट आएंगे तो एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा ना बनी हो और कम बनी हो और वो बन के ख़त्म हुई हो। इस तरह के ना लफ्ज़ लिख के आपको परेशान कर देते हैं। मोटी सी बात यह है, इन कंक्लूजन, आप में से किसी को सिम्टम्स आ जाएं, अगर माइनर हो, बुखार हो, नज़ला, ज़ुकाम, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हो, तो पैनाडोल ले लें और आराम से अपने घर में रेस्ट करें। हफ़्ता 2 हफ़्ता आराम से घर में रेस्ट करें। कोई कांटेक्ट में है तो डॉक्टर से रब्ता करें। और अगर सांस की तकलीफ़ किसी को हो तो फ़ौरन इमरजेंसी में आपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अगर आपको सांस की सीवियर तकलीफ़ नहीं है तो बाकी बुखार है और ये, इससे आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर फ़ोन पे किसी डॉक्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। अदरवाइज़ रिलैक्स हो जाएं, कोई आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल आपको आपके पैसे भी खाएंगे और उसके बाद इसी तरह पूरे कौम को उन्होंने टेंशन में रखा हुआ है और लूट रहे हैं पूरे कौम को। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह ताला के ज़ात पे आप कॉन्फिडेंस रखें और अपनी ग़िज़ा और बेहतर दीगर चीज़ों को रख के बेहतर रख के और अल्लाह का शुक्र अदा करें और अच्छी ग़िज़ा, सेहत वाली ग़िज़ा खाएं, फ्लूइड ज़्यादा लें। इस तरह अपने आप को ठीक रखें और ज़्यादा इन टेस्टों के चक्रों में ना पड़ें। अस्सलाम वालेकुम।